आप लोग। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग को अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पीके में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी कोई लेटेस्ट वैकेंसी आता है तो उसकी जानकारी मैं हमेशा आप लोग को देता हूं। आरआरबी एनटीपीसी की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को फुल डिटेल बता चुका हूँ। क्या उसका सिलेबस है, क्या सैलरी रहता है, क्या सीट है, किस जोन में कितना सीट है, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाकर फ्रेंड। पर आज हम एक विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या होता है, किन किन चरणों में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और आप एक सीट अपना इस वैकेंसी में कैसे पक्का कर सके, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो सिलेबस है उसको विस्तार रूप से समझिएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किन किन चरणों से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। जो सबसे पहले देखिए, हर एक एग्जाम में प्री होता है। प्री को ही बोलते हैं CBT 1। मतलब क्या? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, यानी सबसे पहले आपका प्रीलिम्स लिया जाएगा। CBT 1 ऑनलाइन एग्जाम होता है फ्रेंड्स। दूसरा बार में चलते हैं CBT 2। जैसे ही आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, CBT 1 आप पास करिएगा, एक पासिंग मार्क्स निकाला जाएगा, उसमें आप क्वालिफाई करिएगा तो आपका एग्जाम CBT 2 कराया जाएगा फ्रेंड्स। चर्चा करेंगे आगे कि CBT 1 का सिलेबस क्या है और CBT 2 का सिलेबस क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, CBT 2 यदि आप पास कर जाते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो टाइपिंग टेस्ट का होगा फ्रेंड्स। आप टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, यही तक आपका 3 प्रोसेस है जिसे मेन माना जाता है। ठीक है, आपने उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप कोई बच्चा छटता नहीं, क्यों? क्योंकि सबका डॉक्यूमेंट्स यदि सही है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप पास कर जाइएगा, इसे आप नहीं काउंट करिएगा एग्जाम में। आपको यही 3 चीज को पास करना है। फिर क्या होगा? मेडिकल एग्जाम होता है। मेडिकल कहने का मतलब रेलवे में हल्का फुल्का मेडिकल लिया जाता है, वो सिर्फ आई टेस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है फ्रेंड, अब बच्चों का डाउट रहता है कि टाइपिंग टेस्ट क्या सब सीट में है? तो नहीं, आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे उस समय आप टाइपिंग टेस्ट के लिए फिलअप किए होंगे, चाहे तो हिंदी चाहे तो इंग्लिश टाइपिंग का फिलअप किए होंगे। जिस भी जोन में कितना वैकेंसी था और किस पोस्ट के लिए टाइपिंग खोजा गया वो आप पहले ही आपको पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक में आप लोग को कोई दिक्कत ना। चलते हैं आगे। CBT 1 का पैटर्न क्या है, CBT 1 में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा, CBT 1 का पैटर्न एकदम आसान है। क्या है? तो मैथ से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो 30 क्वेश्चन रहने वाला है दोस्त। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितना मार्क्स? 30 मार्क्स का रहेगा। CBT 1 में ही जीके और जीएस मिला करके टोटल जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का। समझिएगा यहाँ पे देखिए, रेलवे का एग्जाम यदि आपको पास करना तो विशेष रूप से आपको जीके और जीएस पर फोकस करना होगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका जीके और जीएस से, टोटल 40 मार्क्स का। ठीक है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का फ्रेंड्स। आपको देखिए, मैथ और रीजनिंग, ये इसका विशेष चर्चा करूंगा, ये हर बच्चों का ठीक ठाक होता है। जो आपका मेरिट बनाएगा यही आपका जीके और जीएस फ्रेंड, तो आप इस पे विशेष फोकस करिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है फ्रेंड्स? 100। 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का फ्रेंड। एग्जाम जो आपका होता है वो 1.5 घंटे का होता है। 90 मिनट का एग्जाम आपको लिया जाएगा। कंप्यूटर पे आप लगातार 90 मिनट बैठे रहिएगा फ्रेंड। ठीक है, आशा करते हैं कि इसमें आपको कहीं पर भी डाउट ना हुआ होगा। हम चर्चा करेंगे कि मैथ में और रीजनिंग में क्या पूछा जाता है, वो आगे बताएंगे हम। अब पहले देखते हैं CBT 2 का पैटर्न क्या है। जो देखिएगा, CBT 2 का जो पैटर्न है, इसमें मैथ जो पूछा जा रहा है आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 मार्क्स का पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जीके जीएस 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का, और रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स का। अब आप लोग को डाउट ये होगा कि CBT 2 का जो पैटर्न है कि वो चेंज रहता है, अलग रहता है CBT 1 से। तो मैं बतला दूं, CBT 2 का जो पैटर्न है सेम वही रहता है CBT 2 में, जो 1 का वही 2 का। फर्क सिर्फ इतना है कि CBT 2 का जो पैटर्न है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ जो आपको क्वेश्चन टोटल होने वाला है 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स का। समय पर वही रहेगा, कितना? 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी कितना था? 90 मिनट, और इसमें भी 90 मिनट। पर क्या हुआ? नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या हुआ? बढ़ गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
पर देखिएगा इसमें देखिएगा CBT 2 में क्या है कि टोटल जो है 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का जीके जीएस से। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि आप CBT 1 का तैयारी बढ़िया से करिए, ताकि जीके जीएस मजबूत करिए, ताकि CBT 2 में आपको ये काम दे सकते हैं। इसका क्या पैटर्न है मैं वो भी चर्चा करूंगा आगे, देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिएगा इसका विशेष निगेटिव मार्क्स जो CBT 1 में रहेगा वही CBT 2 में रहेगा 1/3। ठीक है, 3 गलती पे 1 सही आपका नंबर काट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट यदि टाइपिंग के लिए आप अप्लाई किए हैं तो हिंदी में जो आपका टाइपिंग खोजा गया है 25 वर्ड प्रति मिनट, यानी 25 वर्ड प्रति मिनट आपका हिंदी टाइपिंग खोजा गया। इंग्लिश टाइपिंग की बात करते हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट। देखिए फॉन्ट, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर फॉन्ट क्या होगा। तो फॉन्ट आप हिंदी यदि मारते हैं तो आपको रेमिंटन गेल फॉन्ट रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, रेमिंटन गेल कृतिदेव नहीं रहने वाला। और बतला दे कि इंग्लिश का कोई फॉन्ट नहीं होता, इंग्लिश जो आपका सिंपली होता वही आपका इंग्लिश रहने वाला है। अब देखिएगा यहाँ पे कि पैटर्न में मैथ में से क्या पूछा जाता है, जो मैथ का सिलेबस क्या है, जो मैथ में हम क्या पढ़ें कि मेरा 30 में 30 मार्क्स आ सके फ्रेंड। तो मैथ आपको डरना नहीं है, मैथ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथ होता है। मैथ का जो पहला है वो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहेगा नंबर सिस्टम से। आप बना लीजिएगा यदि आप सिलेबस को सही ढंग से पढ़े हो और प्रैक्टिस किए हो, जिस सिलेबस से जिस भी बुक से पढ़े हैं, जिस भी टीचर से पढ़े हैं, उसके सिलेबस को बढ़िया से पढ़े हैं, नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है फ्रेंड्स। फिर डेसिमल से रहेगा, दशमलव से। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति, डेसिमल का मतलब दशमलव। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रैक्शन से आपका क्वेश्चन रहने वाला है भिन्न से। एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन रहने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रहेगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहेगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन भी रहता है, और फिर क्या रहता है पाइप एंड टंकी से भी क्वेश्चन रहता है फ्रेंड। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन रहेगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन, सर अलजेब्रा से भी क्वेश्चन रहेगा, ये तो एडवांस में चला गया। तो आपको इसके लिए डरना नहीं है, अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन रहेगा, a+b के होल स्क्वायर से बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, a+b के होल क्यू से बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, a² + b² से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इसके लिए डरना नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से देखने के लिए मिल सकता है दोस्तों। ज्योमेट्री से बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको फ्रेंड्स। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी ना भी पूछता है ज्योमेट्री से। स्टैटिक्स इस बार ऐड किया गया है, माध्यमादिका बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन अब से डालने लगा रेलवे ने। ठीक है फ्रेंड्स, आप जो यहाँ पे मैथ का सिलेबस देख रहे हैं, बस इससे ज्यादा आपको मैथ से क्वेश्चन और नहीं दिखने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैथ में एक लेसन और भी होता है, वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उससे एक आध क्वेश्चन आपको कभी कभी देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड वेन डायग्राम से। अब देखते हैं रीजनिंग का क्या सिलेबस है, रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग में आप सिर्फ एनालॉग पढ़ लेंगे। ठीक है, जो बेसिक लेसन होता है उसको पढ़ लीजिएगा। संख्या और वर्णमाला श्रृंखला, संख्या और एबीसी जो श्रृंखला वाला क्वेश्चन रहता है, सीरीज वाला, उससे क्वेश्चन रहने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन मिल सकता है आपको। समानता और अंतर से क्वेश्चन मिल सकता है आपको। रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिल सकता है आपको। एनालिटिकल से क्वेश्चन मिल सकता है आपको देखने के लिए। और सेलोलिज्म से बहुत सारे रेलवे में 3-4 क्वेश्चन सेलोलिज्म से आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। जम्बलिंग से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। पजल से 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाता है। डेटा पर्याप्तता से, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए जनरल अवेयरेंस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है जनरल अवेयरेंस, इसको आपको विशेष फोकस करना है दोस्त। तो जनरल अवेयरेंस की बात करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इंडियन मैप और करंट। ठीक है फ्रेंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इंडियन मैप और करंट, इन सब चीज को सबसे पहले आप किसी भी शिक्षक से, किसी भी टीचर से बारीकी से पढ़िए, उसको याद करिए, उसके पैकेजेस को पढ़िए और सेट प्रैक्टिस करिए, आपका ये क्लियर होगा फ्रेंड। विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा क्या कि इंडियन मैप को आप अच्छे से पढ़ें।
क्योंकि इंडियन मैप से कम तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्त। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में बहुत सारा मॉडर्न हिस्ट्री से भी हो सकता है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है, प्राचीन भारत से क्वेश्चन रह सकता है। तो इसको आप विशेष रूप से एक एक पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ें, तो आपका हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी में सबसे पहले ज्योग्राफी का जो वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, तो उसे पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी का जो भी पोर्शन है उसको आप पढ़िए। ठीक है, पॉलिटिकल का एक ही है, उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इंडियन मैप में आप एक बार इंडियन मैप जरूर पढ़ें। आप ज्योग्राफी पढ़ने के बाद इंडियन मैप को पढ़ें फ्रेंड्स। ठीक है, करंट से रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड मिल जाएगा। हर दिन का करंट आप देख लिया कीजिए, 20 मिनट आप करंट पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अब हाँ, जनरल अवेयरनेस में आपका जनरल साइंस से भी क्वेश्चन रहेगा। तो साइंस में आपका फिजिक्स से रह सकता है क्वेश्चन, केमिस्ट्री से रह सकता है, बायोलॉजी से रह सकता है और स्टैटिक्स से रह सकता है। ठीक है, फिर मैं बतला दूं तो जनरल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा समंदर है। आप इसको बारीकी से पढ़ें, पिछले साल का सेट प्रैक्टिस करें, तो आपको इसको क्लियर हो जाएगा दोस्त। क्या पूछा गया था पिछले साल, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक, जो भी सिलेबस से रिलेटेड था वो मैंने आपको हर चीज़ को बारीकी से बता दिया। इससे ज़्यादा आपका एग्जाम में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप इन सब चीज़ों को पहले बारीकी से पढ़ें, एक एक चीज़ को ख़त्म करें, फिर सेट प्रैक्टिस करें। फ्रेंड, सप्ताह में आप 3 दिन भी सेट लगाइए कम से कम, और उसका एनालिसिस, उसका सॉल्यूशन जरूर करें फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स कि सिलेबस में आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।